दोस्तों नमस्कार, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उस स्थल में जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जल को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धूतक्रीड़ा में छल से उन्हें परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा और बोले, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुशीला नाम की एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौडिल्य नामक ऋषि से कर दिया। कौडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में रात्रि हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास लौट आई। कौडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सब बता दिया। कौडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ में बंधे डोरे को उन्होंने अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला के इस कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चात करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूटा है, किंतु तुम्हारे पश्चाताप करने से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम वापस आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अतः सभी को यह व्रत कर भगवान अनंत की कथा सुननी चाहिए। मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।